हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, अपनी जो क्लास है वो रीमान इंटीग्रेशन क्लास चल रही है और क्लास नंबर 5 है आज। और काफ़ी कुछ कवर कर लिया है अपन ने क्लास नंबर 4 तक। और देखा जाए तो क्लास हालांकि बड़ी लगेंगी, इसमें टाइम लगेगा अभी कंप्लीट होने में यूनिट नंबर 4 को, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे तो फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे इस यूनिट को। तो आशा करता हूँ आप सभी ने शेयर कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और कमेंट भी कर दीजिए। तो फटाफट लाइव कनेक्ट हो जाइए। और कई बच्चे क्या हैं कि अपने चैनल पर नए जुड़े हैं, तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि अगर वो क्लास ले रहे हैं अभी, तो उनसे निवेदन यही है कि जो क्लास चल रही हैं अभी लाइव, उनको तो साथ के साथ ले लीजिए। और जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उनको आप जल्दी कवर कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कर दीजिए भाई, कोई आपको डाउट हो, कोई पूछना हो। और केमिस्ट्री क्लास से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, भैया कोशिश कर रहे हैं पूरी 1 जून तक आपका केमिस्ट्री का बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो, ठीक है। क्योंकि स्टाफ मिल नहीं पा रहा अभी केमिस्ट्री का। आपकी कोई नज़र में हो तो आप बताइएगा, केमिस्ट्री का कोई टीचर हो पढ़ाना चाहता हो तो अपने चैनल पर पढ़ा सकता है, ओके। कोई भी बता देना, कोई हो आपकी नज़र में तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने एक मोटिवेशन कोड के साथ में। तो सभी कनेक्ट हो गए होंगे। तो मोटिवेशन कोड क्या कहता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो भैया इससे मोटिवेशन कोड से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि खामोश रहो लेकिन अपना काम करते रहो। जब आप आपका काम जो काम है उसको कंटिन्यूसली करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफलता को प्राप्त करोगे और लोग आपकी तरफ इस प्रकार देखेंगे कि आपने कभी मेहनत ही नहीं करी। उनको लगेगा कि आपने कभी मेहनत नहीं करी लेकिन आपको सफलता मिल गई, ठीक है। तो एकदम खामोश रह के काम करो, बिल्कुल। तो चलिए इसी की मोटिवेशन कोड के साथ में चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और लाइक कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ आज इम्पोर्टेंट बात यह है कि थ्योरम जो आपके सामने लिखी हुई है, आपने पढ़ भी ली होगी कई बच्चों ने। तो ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, ये भैया आज की क्लास में यही थ्योरम कराने वाला हूँ मैं एकमात्र। और आपकी ये मान लीजिए इस थ्योरम में जो आपके पूरा जो दिमाग लगा लिया अपन ने अभी तक इस यूनिट के अंतर्गत, वो पूरा लगने वाला है इसमें, इस क्वेश्चन के अंतर्गत। जितने भी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे हैं सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। और ये मान लीजिए पूरी दिमाग की नसें काम करने वाली हैं आपकी, क्योंकि 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, यानी कि पूरा 1 घंटा ही लगेगा। मान लीजिए 1 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन आज के लेक्चर में अपन यही करेंगे क्वेश्चन। लेकिन आपको इस प्रकार करवा देंगे इस क्वेश्चन को कि अगर आप आधी रात में उठ के भी करोगे तो फिर आंख बंद करके इस थ्योरम को कर दोगे। बस एक बार मैं इसको समझा दूंगा, फिर दोबारा अभी क्लास में इसका रिवीजन करवा दूंगा। एक बार आप घर जाके बिना देखे इसको लिख लेना, फिर गारंटी है कभी नहीं बोलोगे आप, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है, यदि फलन f अंतराल a b में परिभाषित एवं परिबद्ध एवं वास्तविक फलन है तथा ए बी के विभाजक p का शोधन p डैश है तो सिद्ध करो। अब यहाँ पे एक नई टर्म है, चीज़ों को एकदम ऐसे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि जैसे p का शोधन है तो पहले इसको समझेंगे p का शोधन क्या होता है। उसके बाद में p का शोधन क्या है, p डैश है, तो ये p डैश है, इसको समझेंगे भाई ये क्या कहानी आ गई नई। अभी तक तो अपन ने पढ़ा नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो ये क्या कहानी है तो इसको समझेंगे पहले। और उसके बाद में ये जो प्रूफ है ना, ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3, तो इस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वैसे लिखा हुआ क्या है, कुछ नहीं है कि जो लोअर एपी यानी कि निम्न डार्ब योग है वो छोटा होता है इससे। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो पी का शोधन समझना पड़ेगा अपन को, क्योंकि उसी के आधार पर ये तीनों स्टेप लिखी हुई हैं। और ये मान लीजिए कि कचरा स्टेप है, ये बिल्कुल क्या है, कचरा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट से आप इसको लॉजिकली समझ लोगे कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही है, इसी प्रकार होगा। तो भैया 10 मिनट 15 मिनट दीजिए हमें, जो समझाना चाहता हूँ मैं उसको ध्यान से समझिए और अपना ध्यान है उसको इधर उधर ना करें। क्योंकि अगर आपका ध्यान एक बार भी अगर यहाँ से हट गया
तो जो स्टेप है वो गायब हो जाएगी और फिर आपको पूरी थ्योरम समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप कनेक्ट हो गए हो तो कनेक्ट रहिए लास्ट तक, तभी जो आपकी थ्योरम काम आएगी और समझ में पूरी आ जाएगी। इसकी गारंटी अपन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन ने थ्योरम का स्टेटमेंट में तो क्या है, कुछ नहीं है, वही जो कहानी पहले की है वो बिल्कुल वही कहानी है, बस इसमें नया जो टर्म आया है वो है पी का शोधन पी डैश है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ वही हाईवे वाला, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के बाद में अपन घुसेंगे फिर थ्योरम के अंतर्गत और टर्म्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक छोटा सा, कि जैसे ही मान लीजिए ये दिल्ली से लेकर अपन बात करते हैं, जयपुर से लेकर दिल्ली की बात करता हूँ मैं। जैसे ये जयपुर से लेकर दिल्ली हाईवे है ये अपना, ठीक है, ये अपना जयपुर है और ये हमारे पास में क्या है, दिल्ली है। अब मैंने पहले आपको समझाया था कि अपनी इच्छा के अनुसार मैंने क्या करा कि मैं एक क्या हूँ, मतलब हेड हूँ, इसका हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने लिया है। तो मैंने क्या करा कि भैया मतलब ये जो हाईवे है उसको मैंने अलग अलग कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिवाइड कर दिए। जैसे मैंने 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि भैया आप यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप खुद काम करोगे। तो इतना तो अपन ने पहले समझ लिया था भाई, इतना तो अपन ने पहले ही समझ लिया था। लेकिन अब ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट मजा आए तो भैया लाइक नहीं रुकनी चाहिए कमेंट में। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो लाइक नहीं रुकनी चाहिए कमेंट में, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद में लाइक करना। अब ध्यान से सुनना, अब ये पी डैश क्या चक्कर है, ये पी डैश कुछ नहीं है भैया, मैं हेड हूँ इसका, इस हाईवे का हेड हूँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मैंने 3 कंपनियों में, जैसे कि मैंने ए, बी और सी कंपनी है, तीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन अब जैसे ये अपने पास क्या हुआ कि जैसे ये अपने पास ए और बी, ये 2 कंपनियां हैं, ए और बी 2 कंपनियां हैं। इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या करा, जैसे ये कंपनी है, एक कंपनी है, तो इस एक कंपनी ने क्या करा, दिमाग लगाया, क्या करा, दिमाग लगाया, और इसने ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको भी क्या करा, एक तीसरी कंपनी को और दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या करा कि जैसे मैंने तो इनको दे दिया, आप समझो इस बात को कि मैंने तो ए बी सी को तीनों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको ये हाईवे बनाना है और तब तक बनाना है, मतलब मेरी डील इनसे हो गई। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने अपने नीचे एक कंपनी और लिख ली डी कंपनी और रख ली, जो कि फिर उस हाईवे को बनाएगी। मतलब इसको भी एक इच्छा दे दिया कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाओगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाओगे, इसको अपना काम दे दिया। तो अब क्या समझो, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप समझना चाहो तो पी डैश क्या है, पी डैश कुछ नहीं है, पी डैश कुछ नहीं है। मतलब पी तो क्या है, अगर आप समझो ध्यान से, तो पी तो ये है कि ए बी सी मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को दिया था वो तो हमारे पास पी है। लेकिन पी डैश क्या है, उस टुकड़े का भी टुकड़ा कर दिया अपन ने, यानी कि ये ए से लेकर बी तक जो पहले कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों का था, अब मैं बात करता हूँ तो ये एक कंपनी डी इन्होंने अपने नीचे लगा ली, जो कि अपने काम को करेगी। मतलब जो इसके हिस्से में जो काम दिया है इन्होंने वो अपना काम करेगी। तो भैया पी डैश है वो क्या है, और भी इसका छोटा टुकड़ा हो जाएगा, यानी कि डी है जो कंपनी मैंने आपको बताई, तो जो डी कंपनी है वो हमारे पास में पी डैश का काम करेगी। तो भैया ये तो है एकदम एग्जाम्पल जो मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड में इमेज बनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि जो पी डैश है वो क्या है। पी डैश यही है कि जैसे कोई इंटरवल होता है अपना, ये इंटरवल है ना पी डैश, तो ये पी इंटरवल मान लीजिए कोई पी इंटरवल है, तो पी डैश क्या होगा कि इस इंटरवल का भी अंदर अपन ने कोई इंटरवल कर दें तो ये वो क्या हो जाएगा, उसका शोधन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा वो। तो इतना ही कहानी आपके समझ में बैठी है नहीं बैठी, कमेंट में करके बताइए, और लाइक नहीं रुकने चाहिए। मेरे हिसाब से धांसू कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पूरी थ्योरम अपनी टिकी हुई है, मान लीजिए। चले आगे, सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती हैं, और थोड़ा सा क्या है, पेशेंस रखा करो। जैसे कि मैं एक स्टेप में चला तो मैं क्या करता हूँ, उस स्टेप को मैं दोबारा कई बार बोलता हूँ, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा ध्यान से सुना करो। कई बार आपकी समझ में उस स्टेप को नहीं आती है तो दोबारा जब मैं बोलता हूँ ना तब उसको समझा करो, तब आपके मेरे हिसाब से वो स्टेप कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो भैया अब मैंने क्या करा कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया, मतलब थियोरेटिकली कि ऐसे पी डैश शोधन होता है, पी डैश हो जाए हमारे पास में। लेकिन मैं अब आपको समझाऊंगा एकदम एल्जेब्रिक फॉर्म में, मतलब
फॉर्मूलों के रूप में, ठीक है। तो भैया हमारे पास में क्या है कि P जो P है उसका मान क्या है, ये हमारे पास में इंटरवल दे रखा है ना अपने को A से B, तो मैंने जो ये P है उसका जो अपन ने डिवाइडेशन किया है A इज इक्वल टू x0, ठीक है, कोमा हमारे पास में x1 कोमा x2, ठीक है, कोमा x3 और डॉट 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 क्या कर दिया भैया, ध्यान से सुनना इस बार मैंने क्या, अब देखो अभी तक अपन ने क्या करा है कि जब भी A से B जो इंटरवल है उसका डिवाइडेशन किया है, उसका जो पार्टीशन किया है, उसका विभाजन किया है, तो अपन ने सिंपली x1 x2 x3 फिर XR वटम फिर अपन ने XN और फिर हमारे पास में मतलब XR फिर लास्ट में XN। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इंटरवल के बीच में x के माइनस का 1 और x के टर्म मैंने क्या कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, XR माइनस का 1 और ये XR आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे हमारे पास में XN माइनस का 1 आ जाएगा और ये हमारे पास में XN आ जाएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे अब आपका कॉमन सवाल रहेगा कि सर यहाँ पे x के माइनस का 1 और x के है उसको क्यों लिखा गया है, समझ रहे बात को। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे x के माइनस का 1 और x के लिखने से क्या नुकसान है। अपन इसको लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि अपन को यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। मतलब ये मान लीजिए कि रीमान जो भाई साहब हैं उन्होंने थ्योरम दी है, तो उन्होंने क्या करा कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और इसकी सहायता ली, तो इसमें क्या बुराई है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसको क्यों नहीं ले सकते अपन, तो कमेंट में बताइए कि इसको अपन यहाँ क्यों नहीं ले सकते हो। अब देखो ये तो क्या है कि एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, x0 x1 x2 x3 x के माइनस का 1 x के। अगर आप यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकती है, जैसे कि अपन कोई पार्टीशन किया अपन ने, तो फिर कोई फिक्स संख्या हो सकती है। तो भैया अपन ने यहाँ पे क्या है कि x के माइनस का 1 x के क्या मान लिया कि एक पार्ट मान लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब ये क्यों माने हैं, इन सभी का जो कारण है आपको धीरे धीरे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप। अब जो ये स्टेप मैं समझा रहा हूँ ना, अभी अपन थ्योरम के प्रूफ पर नहीं पहुँचे, अभी तो ये जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट चल रहा है ना उसी का अपन थोड़ा सा टुकड़े कर रहे हैं, मतलब उसके ही थोड़ा सा पार्ट कर रहे हैं अपन। तो ध्यान से सुनना, ये तो हमारे पास P है, चलो ठीक है, आपके दिमाग में अभी नहीं बैठी है कि x के माइनस का 1 और x के अपन ने क्यों डिवाइड किया, मतलब क्यों यहाँ पे नाम दिया है। हालांकि अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे तो आप, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे XR माइनस का 1 XR क्यों लिखा है, तो लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत है भाई। प्रूफ करने के लिए अपन को जो सहायता मतलब प्रदान करने वाले जो एलिमेंट हैं, जो टर्म्स हैं, उनको अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने x के माइनस 1 x के लिख दिया। अब यहाँ पे x के माइनस 1 x के है, इसका कुछ न कुछ तो मान होगा इस पार्टीशन के अंतर्गत, ठीक है। तो अपन आराम से कोई सब टर्म लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x के माइनस 1 x के नहीं लिखो, कुछ और टर्म लिख दो, m माइनस का 1 d माइनस का 1 कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है, पर मैंने k माइनस का 1 के लिख दिया। अब तो मेरे साथ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसको अपन लिख सकते हैं आराम से। लेकिन अभी तो क्या है कि आपको प्रॉपर कारण नहीं मिला है इसका, क्योंकि आपको भी पता नहीं चला कि इसका क्या यूज़ करेंगे अपन। तो ध्यान से देखना अब, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ P का शोधन। क्या लिख रहा हूँ, P का शोधन। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, वो का वो टर्म रहेगा हमारे पास में x0, ठीक है, फिर हमारे पास में कोमा x1 कोमा x2, फिर हमारे पास में कोमा x3 डॉट 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 डॉट। अब मैंने क्या करा भैया कि x के माइनस का 1 है, ठीक है, इसका और x के माइनस का 1 और x का मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। मतलब कह सकते हो, ध्यान से सुनना यार, एक एक पॉइंट को ध्यान सुनना, इतना शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आप किसी और टीचर से इसको ध्यान से समझोगे ना, तभी भी आपकी समझ में नहीं बैठेगी, गारंटी इस बात की। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि हमारे पास x के माइनस का 1 x से क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो इंटरवल ही तो है ये। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे कोई i के इंटरवल है ये अपने पास में। जैसे अभी इस प्रकार x x0 x1 x1 x2 ये क्या है, हमारे पास में इंटरवल तो है। उसी प्रकार हमारे पास में x के माइनस का 1 x के क्या है, इंटरवल है, जिसमें x के माइनस 1 तो जो निम्न टर्म है हो गया, मतलब सबसे छोटा, और x के हमारे पास सबसे बड़ा हो गया। तो मैंने क्या कर दिया भैया, P के शोधन के अंतर्गत इसका मैंने पार्टीशन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। जिस प्रकार मैंने हाईवे में समझाया आपको कि A और B है हमारे पास में, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि तीसरी कंपनी D को और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसी प्रकार मैंने क्या कर दिया कि x के माइनस का 1 और x के बीच में मैंने एक और इसका मतलब टुकड़ा कर दिया,
अब वो टुकड़ा है उसका अपन एक नाम देते हैं फिक्स, जिसका नाम मैंने दिया है नीटा, और आप कुछ भी दे सकते हो इस जगह पे, नीटा ए दे सकते हो, बी सी डी जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो एक्स के माइनस का 1 और इसका मैंने पार्टीशन कर दिया, तो यहाँ पे बीच में नीटा आ गया और हमारे पास में ये एक्स के ऐसे आ गया। ठीक है, आगे जो टर्म्स है हमारे पास में एक्स आर माइनस का 1 और एक्स आर डॉट 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 एक्स एन माइनस का 1 और एक्स एन, ये हमारे पास में इज इक्वल टू बी ऐसे के ऐसे है। दिख रहा है आपको मेरे साथ? ओ अल्टीमेट तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने अभी तक आपकी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, उसी के बारे में बात करी है। अभी अपन थ्योरम के प्रूफ पे तो गए ही नहीं हैं। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपके थोड़े से बहुत समझ में बैठी या नहीं बैठी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी आपके 50% क्लियर हो गई हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जब अपन इसका प्रूफ करेंगे ना थ्योरम का, तब आपकी चीज़ें 100% समझ में आ जाएगी। तो चलो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि भैया ये हमारे पास में आपको इंटरवल दे रखा है अंतराल ए से बी, तो मैंने क्या कर दिया, उसका पार्टीशन कर दिया, पी हमारे पास में। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो पी है, अगर मैं बात करता हूं जो पी है, और यहाँ पे जो पी डैश है ना, यहाँ पे इसको पी डैश लिखो, यहाँ पे पी का शोधन है तो इसको पी डैश यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि जो पी का शोधन होता है ना, उसको पी डैश से निरूपित करते हैं अपन। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था, दूसरी क्लास में समझाया था शायद, विभाजनों का समूह, ग्रुप ऑफ पार्टीशन, तो उसको पी से निरूपित करते हैं। तो ए से बी है, उसका अपन इंटरवल मतलब इसका जो पार्टीशन करते हैं अपन इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन कल एक दो बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये पार्टीशन ही कैसे किया, एक्स नोट एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स के माइनस का 1 एक्स के, ये पार्टीशन ही कैसे किया? तो यार एक बात बताओ, ये जो दिल्ली से मुंबई हाईवे है, इसका जो पार्टीशन है अपन किसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए उसका, मतलब वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो हमने क्या करा, उसी प्रकार क्या करा, हमने एक्स नोट एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 के रूप में क्या कर दिया, इस ए बी का अपन ने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो ये गलत है? तो ये गलत नहीं है। और अब मैं अपनी तरफ थोड़ी बोल रहा हूँ भैया, जो मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें रीमान भाई साहब ने पहले दे रखी हैं। मैं तो केवल उनको लिख रहा हूँ यहाँ पे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका अगर आपको और भी अच्छे तरीके से प्रूफ देखना हो तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं रीमान इंटीग्रेशन के, जो रीमान साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनसे बात कर लीजिएगा। चलें आगे। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दी, एक्स के माइनस का 1 एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे ये आई के इंटरवल है, साफ सी बात है वो होगा इंटरवल। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, पी का शोधन करते हैं। तो पी का शोधन में करते समय मैंने क्या कर दिया कि हमने जो एक्स के माइनस का 1 जो एक्स के है उसमें क्या कर दिया अपन ने, और एक पार्टीशन कर दिया, मतलब उसका बीच का तोड़ दिया। भाई पी डैश का मतलब ही क्या है, पी का शोधन का मतलब ही यही है कि हमने जो इंटरवल दे रखा है, ये एक्स के माइनस का 1 एक्स के जो इंटरवल था, इसका हमें एक और टुकड़ा करना है। तो ये एक टुकड़ा कर दिया बीच का, ये हमारे पास में क्या आ गया, नीट आ गया। क्या इस बात सहमत हो? तो भैया इस लाइन को थोड़ा सा याद रखना कि हमने एक्स के माइनस का 1 और एक्स के है उसको टुकड़ों में तोड़ा। वो किस प्रकार तोड़ा कि बीच में हमने नीटा को इंट्रोड्यूस करवा दिया। किसको? नीटा को। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल ये भी रहेगा, सर नीटा ही क्यों लिया? अरे भैया मैंने आपसे कहा कि कुछ भी ले लो, आपका नाम ले लो, आपके जगह का नाम ले लो, ABCD से कोई अक्षर ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, अब मैं तो नीटा ले रहा हूँ, आप यहाँ पे आगे बात समझ में। चलें आगे। अब आगे चलते हैं, आप थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ये तो क्या है कि अभी थ्योरम का स्टेटमेंट चल रहा था, थ्योरम के स्टेटमेंट को हमने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आई होगा। ठीक है, और पूरा समझ में आएगा कब? जब पूरी थ्योरम हो जाएगी और मैं दोबारा इसका रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब इंटरलिंक होगी, आपस में जुड़ेंगी, तब जाके आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। चलें आगे। तो अभी पेज को चेंज कर लेते हैं और अगला अपना जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो क्या है कि प्रूफ करते हैं इसका थ्योरम का। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में जो लैंग्वेज है वो आप देख लेना, मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। और लैंग्वेज क्या कहती है, जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है थ्योरम में उसी को मतलब लिखना है आपको, बिल्कुल आगे लिख देना है केवल माना। क्या लिखना है? माना फलन f अंतराल AB में क्या है, परिभाषित परिबद्ध है तथा AB में विभाजन P का शोधन P डैश है। बस ये लिखना है आपको, कंप्लीट। उसके बाद में जो अपना जो मेन काम स्टार्ट होता है उसको अपन यहाँ पे अब लिखना आरंभ करते हैं। तो चलिए लिखना आरंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे जो P का मान है उसको लिख देते हैं। उसके बाद में फिर P डैश का मान लिखेंगे
और अब यहाँ से मंथन चालू करते हैं। और अब ध्यान से एकदम, जो भी बच्चा इधर उधर देख रहा था उसको अब बोल दीजिए कि भैया अब फोकस हो जा अपनी तरफ, क्योंकि अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझने लायक चीज़ें हैं। तो भैया हमने पी का मान क्या लिखा था, सभी बोलेंगे साथ साथ। पी का मान भैया साथ साथ बोलोगे ना तो पूरा समझ में आएगा। पी का जो मान था, पी जो इंटरवल है यहाँ पे परिभाषित है इसमें। अब यहाँ पे इसका जो टुकड़ा किया था अपन ने, कैसे किया था, देखो ए इक्वल टू हमारे पास में एक्स नोट था, कोमा हमारे पास में x1, कोमा हमारे पास में x2, डॉट डॉट आगे चला और x के माइनस का 1 और कोमा x के डॉट डॉट आगे चला तो हमारे पास में xr माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे xr और यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप xn लिख दो सिंपली, और क्या है, आप xn1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये p का मान था, चलो मैंने p का मान यहाँ पे लिख दिया, कंप्लीट। अब जो p डैश का मान था, जो अपना मेन फोकस है ना वो इस पे रखो, x के -1, x के जो हमने नई टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया आपसे उसी पे फोकस रखो। बाकी जो टर्म्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे लिख दो उनको, ऐसे कैसे, ठीक है। अब जो p डैश मैंने आपको बताया था, तो p डैश में क्या, देखो ध्यान से देखना, p डैश में क्या चेंज हुआ, देखो p डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में है वही a b हमारे पास में इंटरवल है, इसका जो टुकड़ा है वो कैसे किया अपन ने, देखो a इज इक्वल टू x0, ठीक है। कोमा हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे x1, कोमा हमारे पास में x2, डॉट डॉट अपन बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो x के माइनस का 1 और हमने एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाया नीटा, जो कि अपन इसको प्रदर्शित कर रहे हैं टुकड़े के रूप में, और ये हमारे पास में x के हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 हमारे पास में वही xr माइनस का 1 और यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, और xr डॉट 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 वही हमारे पास में xn इज इक्वल टू b। तो यानी कि आपको जो ध्यान देना है वो इसी टर्म पे देना है कि देखो हमारे पास में ये x के माइनस का 1 नीटा और x के ऊपर पूरा जो काम टिका हुआ है ना इसी के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसी के साथ में मैंने आपको बताया भी था कि भैया अब ये टर्म है हमारे पास में x के माइनस का 1 नीटा x के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है, एक इंटरवल बन रहा नहीं बन रहा हमारे पास में, आई के माइनस का 1 और आई के से मैं बताऊं तो ये इंटरवल बन रहा नहीं बन रहा, एक अंतराल बन रहा नहीं बन रहा। तो ये अंतराल बन रहा है, तो देखो इस अंतराल को नाम क्या देंगे भैया, इस अंतराल को सिंपली नाम देंगे आई के, इसमें कोई सोचने की बड़ी बात तो है नहीं। तो आई के अपन ने इस इंटरवल को नाम दे दिया, तो आई के नाम दे दिया, तो इंटरवल कैसा होगा भैया, इंटरवल होगा सबसे छोटा टर्म कौन सा है, एक्स के माइनस का 1, कोमा सबसे बड़ा टर्म एक्स के, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर ये इंटरवल अपने पास हो गया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो स्मॉल m के होगा वो तो भैया हमारे पास में क्या होगा, निम्नतम। साफ साफ सी बात बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो कि अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बोल रहे हैं। स्मॉल m के क्या है, स्मॉल m के है हमारे पास में निम्नतम जिसको अपन बोलते हैं, और कैपिटल M के है, ये के है अपने नीचे है, मतलब नीचे इस तरफ, इसको दोबारा लिख देते हैं। कैपिटल M के है वो हमारे पास में क्या है, उच्चतम, मतलब ये कह सकते हैं आप उच्चक कह सकते हो, इसको आप निम्नक बोल दो, बात बराबर है। यानी कि अब मैंने आपको समझाया था कि जो m है वो हमारे पास में मैक्सिमम, स्मॉल m है, स्मॉल m है क्या है, मिनिमम वैल्यू देगा, और कैपिटल M के मतलब मैक्सिमम, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि जो अभी तक जो अपन ने एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा था उसको मैंने इस प्रकार डिवाइड करा पार्टीशन में, उसके बाद में कहा कि ये क्या है, आई के इंटरवल है, आई के अंतराल है। इस अंतराल का जो अपन बात करते हैं, जो निम्न से सबसे निम्नतम टर्म होगा वो आई एक्स के माइनस का 1, और हाई टर्म होगा वो कितना होगा, उच्चतक, अपन उसको बोलते हैं उच्चतम, तो होगा एक्स के। तो यहाँ पे अपन ने पर्सनल नाम दे दिए, स्मॉल m के निम्नतम होगा और कैपिटल M की क्या होगा, उच्चक होगा। चले, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक नया मोड अपन लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। हमने क्या करा कि जो आई के ये अपने पास है, इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कैसे करा, ध्यान से देखना। ये जो अपने पास आई के है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहीं पे कहानी बनती है इस थ्योरम की, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा कि जो आई के है मैंने उसको आई के डैश में डिवाइड कर दिया, मतलब आई डैश के में डिवाइड कर दिया, और इसका जो इंटरवल रखा मैंने क्या रखा, देखो ध्यान से देखना, एक्स के माइनस का 1 कोमा नीटा, ये मैंने इसका क्या रख दिया, इसका इंटरवल रख दिया। उसी प्रकार मैंने आई डबल डैश के में इसको डिवाइड करा,
और इसका जो इंटरवल होगा वो होगा नीटा से कोमा एक्स के तक। क्या इस बात से आप सहमत हो? केवल बात कर रहे हैं अपन इस इंटरवल की और इसी के ऊपर पूरी थ्योरम टिकी हुई है। तो क्या करा अपन ने? कुछ नहीं किया भैया। जो हमने यहाँ पे देखो ये टर्म है हमारे पास में, ये कौन सा है? आई के इंटरवल है, आई के अंतराल है, एक्स के माइनस का 1 एक्स के। इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है समझ में यहाँ तक। मैंने क्या करा कि उन दोनों को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आई के डैश और आई डबल डैश के में। तो उसका जो इंटरवल होगा एक्स के माइनस का 1 से नीटा, ठीक है। और फिर इसका जो होगा उसका फिर क्या कर दिया अपन ने, आई डबल डैश के का क्या होगा, नीटा से एक्स के तक। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे डिफाइन करा इसके अंतर्गत आई के अंतर्गत कि भैया स्मॉल के होगा वो निम्नक होगा और कैपिटल एम के वो उच्चक होगा, उसी प्रकार में अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो आप बता सकते हो आराम से कि भैया एम डैश जो के होगा, स्मॉल एम डैश के होगा, वो तो हमारे पास में क्या होगा, निम्नक, ठीक है। और जो हमारे पास में कैपिटल एम डैश के होगा वो हमारे पास में क्या होगा, उच्चक होगा। सही है ये बात? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो भैया स्मॉल एम डबल डैश के ये तो क्या होगा, निम्नक, ठीक है। और कैपिटल एम एन डबल डैश के होगा वो हमारे पास में क्या होगा, उच्चक। क्या इस बात से आप सहमत हो? अधिकतर बच्चे तो सोच रहे हैं क्या रामायण चल रही है? भैया रामायण ही चल रही है, अभी और चलेगी 1 घंटा। अभी इसको ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि इसको ध्यान से सुनोगे फिर मैं जब दोबारा रिवीजन करवा दूंगा ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी 75%। 25% कब होगी? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे इसकी। साफ बोल रहे हैं, सीधा साफ बोल रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया भैया एम डैश और ये इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि निम्नक होगा या उच्चक होगा। इस प्रकार ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट क्लियर कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से सुनना, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अपन कुछ टर्म्स लिखने वाले हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारे पास में आई के ये हमारे पास में आई के इंटरवल है? बिल्कुल सही है। आई के इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए कि इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? सबसे बड़ा टर्म भैया सबसे बड़ा टर्म होगा एम के। क्या इस बात से सहमत हो? सबसे बड़ा टर्म एम के होगा। किसमें? आई के इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सबसे छोटा टर्म होगा वो हमारे पास में होगा स्मॉल एम के। क्या इस बात से सहमत हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस बात से सहमत हो आप सभी? तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको केवल ये बताया है कि जो आई के है इंटरवल जो अपने लिया है, यहाँ से इंटरवल लिया है, इस इंटरवल का सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? कैपिटल एम के, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और सबसे छोटा कौन सा होगा? स्मॉल एम के। इस बात से सहमत हो? फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हमने क्या करा, इस आई के इंटरवल का 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, आई डैश के, आई डबल डैश के। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं, ये एम डैश के, एम डैश, ये सब जो टर्म्स हैं ये से इसके बीच में होंगी या इसके बाहर होंगी? इसको कमेंट करके आप बताइए। सभी कमेंट करके बताएंगे, ध्यान से सभी कमेंट करके बताएंगे। तो भैया ऑफिशियली इसके अंदर होंगे। जो हमारे पास में आई डैश के और आई डबल डैश के इंटरवल होंगे वो इसी के अंदर ही तो होंगे। क्यों? तो भैया आप देख सकते हो मैंने डायग्राम के माध्यम से अल्टीमेट तरीके से आपको समझा रखा है कि जो आई के है वो आई के का ही पार्ट है 2, आई डैश के, आई डबल डैश के। अब जब इसी के पार्ट हैं तो हमने कह दिया साफ साफ कि जो सबसे बड़ा है वो एम के है, सबसे छोटा वो स्मॉल एम के है। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जो आई डबल डैश के और आई डैश के का जो मान होगा, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो ये एम डैश के, कैपिटल एम डैश के, सब इसके अंदर होंगे, ठीक है, इसके अंदर ही होंगे, ना इसके बाहर होंगे। मतलब ना तो इसके ऊपर जाएगा ना ही इससे नीचे जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हो? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में भी कंप्लीट आ गया होगा। अब देखना मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करूँगा, इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को। देखो ये तो मैं क्या समझाने के लिए आप सभी को इस प्रकार डायग्राम बना रहा हूँ इस प्रकार, लेकिन आप एग्जाम में लिखोगे ना तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। और प्रॉपर कहाँ मिलेगा? आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, माध्यम से समझाने के माध्यम से आपको नोट्स में पूरा प्रॉपर तरीका मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि जो हमारे पास में स्मॉल एम के है,
स्मॉल एम के है उससे बड़ा होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। ये हमारे पास में कौन सा, देखो ध्यान से देखना, तभी जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या कहा मैंने कि बिल्कुल भी नहीं आएगा समझने, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारे पास में जो स्मॉल एम के है, ये हमारे पास स्मॉल एम के है, क्या ये एम स्मॉल एम के डैश से छोटा होगा या बड़ा होगा? सभी सोच समझ कर बताएंगे। स्मॉल एम डैश के से सभी सोच समझ कर बताएंगे, क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना उसके आधार पर इसको आप बता सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पहली बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे तो दिमाग में क्लिक नहीं होता। लेकिन कोशिश करो और कमेंट करो फटाफट कि एम के है, ये जो एम के है वो एम डैश, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल एम डैश कैसे छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा, कैसे होगा? आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सर ये छोटा, बड़ा या बराबर होगा। तो सभी फटाफट कमेंट करेंगे तभी जाके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि जो स्मॉल एम के है वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इससे भी छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये देखो इस प्रकार, ये क्या है, इससे छोटा हो। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी अपन लगा सकते हैं, इक्वल टू का साइन भी अपन लगा सकते हैं, ठीक है। क्या पता इसके बराबर हो जाए, लेकिन इससे तो नीचे नहीं जाएगा ना भाई। स्मॉल एम के है वो सबसे छोटा टर्म है, इससे नीचे जाने के कोई चांस नहीं है, लेकिन इसके बराबर हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है। क्या मैंने ये बात सही लिखी है यहाँ पे? बिल्कुल, ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने इसको लिख दिया, उसी प्रकार जो स्मॉल एम के है, मुझे बताइए वो कैपिटल एम डैश, ये यहाँ पे इधर ये हमारे पास जो सॉरी स्मॉल एम डबल डैश से भी छोटा होगा या नहीं होगा? साफ सी बात है कि जब स्मॉल एम के है सबसे ही छोटा है, तो एम डैश के हो और चाहे एम डबल डैश के हो, सबसे ही छोटा होगा। आगे बात समझो, दोनों टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए, इसमें कोई मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार मैं आगे चलता हूँ, इसी प्रकार कि जो यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल एम के है, जो कैपिटल एम के है भैया साफ सी बात है, सबसे बड़ा है तो सभी से बड़ा होगा, चाहे कोई सा टर्म होगा हमारे पास में, चाहे वो एम डैश के हो, ठीक है, चाहे हमारे पास में एम डैश डबल डैश मतलब एम डबल डैश के हो। तो ये जो मैंने 4 लाइन लिखी है ना, पूरी थ्योरम इसी पे टिकी हुई है। मान लीजिए ये जो 4 टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, और इन 4 टर्म्स को बताने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है। ये मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने करी इन 4 टर्म्स को लिखने के लिए। देख लो ध्यान से, आप खुद देख सकते हो एम के, यहाँ पे जो हमारे पास में एम के है वो सबसे छोटा है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पे कि जो एम के हमारे पास में सबसे छोटा है, तो इन दोनों से ऑफिशियली छोटा होगा। उसी प्रकार भैया देखो मैंने बताया आपको, जो एम के है ये रहा एम के है वो हमारे सबसे बड़ा होगा। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि सर ये एम के और जो कैपिटल एम के है स्मॉल एम के आखिरकार बड़े छोटे कैसे हैं? अरे साफ सी बात है, मुझे एक बात बताओ, सारे बताओ कि ये आई के इंटरवल है, आई के इंटरवल है, आई के इंटरवल के 2 पार्ट, मतलब आई के इंटरवल में अगर मैं बताऊं तो स्मॉल एम के कैपिटल एम के निम्नक और उच्चक होंगे, साफ सी बात है। तो भैया एक बात मुझे बताइए कि जो आई के इंटरवल है इसी के तो पार्ट करे हुए हैं, आई के डबल डैश और आई के डैश। तो भैया दोनों का जब इसी में से इनका दोनों का पार्टीशन हुआ है, तो साफ सी बात है इन दोनों के अंदर ही इनका मान होगा। तो मेरे हिसाब से अब कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये टर्म्स आ गए ना आपके पास में, तो समझ लीजिए अपना काम अपना हो गया, लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी ऐसा, हालांकि कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं, अभी भी ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो काम है मतलब 50% अपना काम हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी समझ में नहीं आया हो ना तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा अभी रिवाइज करवाऊंगा स्टार्टिंग से, तब जाके एक एक टर्म्स को आप दोबारा समझ लेना, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और अब क्या निकालेंगे भैया, अब क्या निकालेंगे, थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको इसके प्रूफ के दर्शन करा देता हूँ भाई, क्या प्रूफ करना है अपन को कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाए जिससे, ठीक है। तो भैया इसके प्रूफ पर आप नज़र डालिए, थोड़ा सा क्या करना है प्रूफ में। अभी तक अपन इसके प्रूफ पर तो पहुँचे ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और जो मैंने अभी तक समझाया है ना उससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना है इसको। देखो हमारे पास में क्या है, एल एफ पी, यानी कि जो लोअर डार्बेक सम है, ठीक है, लोअर डार्बेक सम है वो छोटा है किससे, एल एफ पी डैश से।
अब आप समझने की कोशिश करो, मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो स्मॉल m के है सबसे छोटा है भैया, सबसे छोटा है। तो जो अपना डैश वाला टर्म आया था वो उससे बड़ा था या नहीं था, बिल्कुल था। तो वहीं से अपन इसको निकालेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान कहीं पे मत भटकाना। बहुत अच्छी थ्योरम है, एक बार समझ में आ गई तो आगे नहीं, बार बार नहीं आएगी फिर, ठीक है। उसके बाद में उसी प्रकार जो हमारे पास में देखो UFP यानी कि जो कैपिटल M के था वो सबसे बड़ा था, जो डैश वाले थे सारे छोटे थे उससे। तो देख लो आप, यहाँ पे डैश वाला छोटा है जबकि यहाँ पे डैश वाला बड़ा है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो सबसे छोटा टर्म है मतलब जो स्मॉल के है सबसे छोटा होगा, ठीक है। वहाँ पे डैश वाले बड़े थे, मतलब जो M के डैश था, M के डबल डैश था, वो यहाँ पे बड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो M डैश के था, M डबल डैश के था, ठीक है, कैपिटल में, वो सारे छोटे थे। किससे? कैपिटल के से। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया कि जो हमारे पास इंटरवल था उस इंटरवल में दो टर्म आए, कैपिटल M के स्मॉल m के। कैपिटल M के सबसे बड़ा होगा, स्मॉल m के सबसे छोटा होगा, और जो डैश वाले थे बीच में होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटे वाले से तो बड़े होंगे लेकिन सबसे बड़े वाले से छोटे होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अभी धीरे धीरे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या रखिए? थोड़ा सा पेशेंस धारण करिए। अब मैंने क्या करा है, इन टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो जैसे जैसे प्रूफ होगा ना तो मैं यहाँ पे, और देखो मेन फोकस तो इन दोनों टर्म पे होगा, इन दोनों टर्म पे होगा, क्योंकि ये जब दोनों प्रूफ हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा तीसरा, तो ठीक है, इसके साथ लिख सकते हैं अपन। तो चलिए फटाफट इसके प्रूफ को करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। वैसे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं, जो सारा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए अभी, ठीक है। और अभी जो अपन ने प्रूफ किया है ना उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये हमारे पास जो प्रूफ किया है, इसकी जब सहायता पड़ेगी तो मैं इसको तुरंत आपको बता दूंगा कि ये अपन ने प्रूफ करा हुआ है और यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट, और अब यहाँ पे इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि अभी तक अपन ने ये जो टर्म्स हैं वो M के M डैश के में निकाली हैं, लेकिन अभी तक अपन प्रूफ के तो बिल्कुल नज़दीक पहुँचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रूफ में चाहिए वो तो LFP इनमें चाहिए। तो अब अपन काम करेंगे, वो अपना करेंगे अब निम्न डायरेक्शन और ऊपरी डायरेक्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे पहला काम अपन करेंगे, देखो ध्यान से देखना इधर कि हमारे पास में क्या है, L F और P डैश है। सुनो ध्यान से, क्या है? LFP डैश है। आपको दिख ही नहीं रहा, इसको ऊपर करते हैं एक बार, ठीक है। तो वापस सुनो ध्यान से, वापस से एक बार सुनो। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है LFP डैश, ठीक है। अब यहाँ पे LFP डैश है, तो इसको देखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो LFP डैश है ना, ये हमारे पास LFP डैश, इस LFP डैश को अपन बताएंगे, बड़ा बताएंगे LFP से। लेकिन अब जो अपन यहाँ पे इधर लेके चल रहे हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेके चल रहे हैं ना, ये लेके चल रहे हैं, तो अब ये अपन को देखो लास्ट में जाके ये आएगा अपने पास में। आप इसको ध्यान रखना कि जो हमारे पास में LFP डैश है वो बड़ा होगा किससे? LFP से। आगे बात समझ में, यानी कि वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझने की कोशिश करो कि जिस प्रकार M के है वो सबसे छोटा है, यहाँ पे देख लो M के सबसे छोटा है, उससे बड़ा M डैश के है और M डबल डैश के है। तो यहाँ पे वो ये कहानी है कि जो मतलब डैश वाली कहानी है ना, डैश वाली, देखो LFP डैश है वो बड़ा होगा किससे? LFP से। तो ये चीज़ें आपको अभी समझ में आएंगी, थोड़ा सा रुको। देखो ये हमारे पास में LFP डैश है। अब मुझे आप बताइए कि जो लोअर डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? लोअर डायरेक्शन होता है, क्या होता है कि स्मॉल r मल्टीप्लाई में डेल r होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, r इज इक्वल टू 1 से लेकर मैंने क्या लिख दिया? r इज इक्वल टू n तक। लेकिन मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा कि अभी अपन ने जो टुकड़े किए थे, किसके? इंटरवल के टुकड़े किए थे, तो वहाँ पे मैंने क्या करा कि जो k वाला टर्म था उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो भैया अंतराल में k वाला टर्म मौजूद है, तो मैंने क्या करा कि जो यहाँ पे r बराबर 1 से लेकर n तक के सारे टर्म इसमें आ गए, m r डॉट में डेल r में। लेकिन जो k वाले टर्म है ना उसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं k वाले टर्म को यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लिखूंगा, प्लस में कर दूंगा, यहाँ पे प्लस में कर दूंगा। और जो M डैश मैं बात कर, स्मॉल लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल M डैश k की मैं बात करता हूँ, तो ये हमारे पास में क्या हो गए? ये हमारे पास में हो गए इसके, इसी की बात कर रहा हूँ, जो टर्म्स हमारे पास में हो गए इसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये हमारे पास टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन डेल का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में ये LFP आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि M डैश के अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो यार, क्या है कि थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, चलो मैं उसको दिखा देता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में कम ही बैठेगी, ठीक है। तो भैया आप इंटरवल को देख सकते हो आराम से, मैंने आपको समझाने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं ना वो सारे कर रहा हूँ। देखो
इंटरवल क्या हमारे पास में है, आई डैश के का जो इंटरवल है वो है एक्स के माइनस का 1 नीटा, और आई के डबल डैश का जो इंटरवल है वो है नीटा डॉट में मतलब नीटा कोमा एक्स के। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल। अब एक बात सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके कि भैया लोअर डार्बेक सम क्या होता है, निम्न जो हमारे पास में डार्बू योग होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर निम्न डार्बू योग होता है वो होता है समीशन, ठीक है, स्मॉल आर मल्टीप्लाई में डेल आर, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि जो आर वाले टर्म थे उनको तो मैंने सबको इसमें इंक्लूड कर दिया। समझने की कोशिश करना, एक बार नहीं आया होगा समझ में सभी के, ठीक है। जो आर वाले टर्म है उसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन भैया अभी अपन ने क्या करा, जो इंटरवल में के वाले जो टर्म थे उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो के वाले टर्म है ना उनको मैंने यहाँ से हटा दिया, मतलब जो आर के अंतर्गत थे ना उनको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं जोड़ के उनको अलग से लिख रहा हूँ। बात तो बराबर ही है, चाहे आप इनको एक साथ लिख दो, ठीक है, चाहे इसको समीशन में लिख दो, और जो नहीं लिखना चाहते उसको आप बाहर लिख दो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि समीशन में मैंने केवल टर्म को नहीं लिखा, क्योंकि अपन को इसी टर्म पे तो काम करना है, इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब हमारे पास में दो टर्म बच गए, एक तो हमारे पास में स्मॉल एम डैश और स्मॉल डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं एल एफ पी का, लोअर डार्बेक सम का, कि एम स्मॉल एम मल्टीप्लाई डेल आर। अब देखो मैंने स्मॉल एम डैश के से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे आप खुद बताएंगे मुझे कि आई के डबल डैश में जो डेल के का मान होगा वो कितना होगा। अरे साफ सी बात है यार, मतलब उच्च टर्म माइनस में से नीटा माइनस कर देंगे, अपन क्या कर देंगे एक्स के माइनस का 1, ठीक है। और उसी प्रकार अपन आई डबल डैश के से यहाँ पे डेल का मान निकालेंगे, तो डेल के मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको डैश कर दो, इसको डबल डैश कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स के माइनस का नीटा। अब क्या दिक्कत है बताओ, अब क्या दिक्कत है, तो फटाफट लिख दो यहाँ पे एम के डैश का जो मान था यहाँ पे कितना आ गया, देखो नीटा माइनस का यहाँ पे एक्स के माइनस का 1। अरे भैया डेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तब यहाँ पे अपन निम्न डार्बू योग निकालते हैं। तो स्मॉल एम तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम डैश के, लेकिन जो डेल है उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास जो इंटरवल था आई डैश में, उसमें देखा अपन ने कि जो इंटरवल आएगा वो आएगा नीटा माइनस का एक्स के माइनस का 1। उसी प्रकार हम प्लस में स्मॉल एम डबल डैश के लिखेंगे, और जो इंटरवल आएगा आएगा एक्स के माइनस का नीटा। इस बात से सहमत हो या नहीं हो, इस बात से सहमत हो या नहीं हो आप सभी बताएंगे मुझे, प्रेजेंट टाइम बताएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो ध्यान से, फटाफट देखो, फटाफट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एम डैश के है और एम डबल डैश के, स्मॉल की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना भैया, जो मैंने प्रूफ करवाया था। तो आप देख सकते हो कि जो एम डैश के है, स्मॉल की बात कर रहा हूँ, और स्मॉल एम डबल डैश के है, वो दोनों ही एम के से क्या हैं, बड़े हैं और इक्वल टू हो सकते हैं। क्या है, बड़े हैं और इक्वल टू हो सकते हैं। तो भैया अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो एम डैश के है और एम डबल डैश के है उसकी जगह में यहाँ पे सिंपल एम के लिखने वाला हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इसके द्वारा लिख सकते हैं। तो फटाफट कर दो भाई, लिख दो फिर फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास में समीशन वाला जो है टर्म, इसको तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, समीशन में जो टर्म लिखा हुआ है उसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे भैया, r बराबर 1 है और r नॉट इक्वल टू के, क्योंकि के वाला टर्म मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और यहाँ पे n तक लिख दिया, एम आर डॉट में डेल आर प्लस में देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अब जो यहाँ पे इज इक्वल टू का जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, उसका साइन अब चेंज होने वाला है। कैसे, ध्यान से सुनना, एल एफ पी डैश। अब ध्यान से सुनो कि जो एम डैश के है, एम डैश जो के है उसका जो मान है वो कैसा है, एम डैश के है उसका जो मान है वो कैसा, बड़ा है, किससे, एम के से। अब देख लो ये रहा, ये हमारे पास जो एम के का मान है वो छोटा है एम डैश के से। तो जो चिन्ह है वो भाई साहब किसकी तरफ जाएगा, डैश वाले टर्म की तरफ जाएगा, डैश वाले टर्म की तरफ। देखो एम डैश के, तो जो एल एफ पी डैश है इसके तरफ हमारे पास में ग्रेटर का चिन्ह लग जाएगा। क्या इस बात से सहमत हो आप, सारे बोलेंगे कमेंट में एक साथ, तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तो ये टर्म आ गया। अब एम डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिंपल एम के मैंने लिख दिया यहाँ पे, बताओ। और नीटा माइनस का एक्स के माइनस का 1, ये तो हमारे पास में ऐसे कैसे रहेगा। एम डबल डैश के की जगह लिख दिया, अब साइन चेंज एक बार हो गया तो बस हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे एम के ही लिख दिया मैंने भी, और यहाँ पे एक्स के माइनस का एन लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो आप, एम के दोनों में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सभी बताएंगे। तो साइन ऐसे कैसे रहेगा, समीशन हमारे पास में ऐसे कैसे, r इज इक्वल टू 1 r नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है। और यहाँ पे n तक वही एम आर डेल्टा r हो गया, प्लस में m के मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ देखो नीटा
ठीक है। तो इसके बाद में माइनस का एक्स के माइनस का 1 आ गया, और हमारे पास में देखो ये प्लस का एक्स के है और माइनस का नीटा है। अब बताइए नीटा से नीटा कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या टर्म बन गया, देखो एक्स के माइनस का, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें सही करके, तो एम के बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया एक्स के माइनस का 1। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में जो आई के इंटरवल था उसका यहाँ पे डेल के बना या नहीं बना मुझे बताइए। ये क्या बन गया है हमारे पास में, डेल के बन गया, ये वाला डेल के बन गया, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में स्मॉल एम के, मतलब ये पूरा क्या बन गया, ये हमारे पास में पूरा बन गया है जो हमने शुरू में इंटरवल निकाला था। किसका इंटरवल निकाला था, आई के इंटरवल का। समझ में बैठी नहीं बैठी बात, ठीक है। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो, समझ में पूरी चीज़ बैठेगी। अब ध्यान देखना यहाँ पे ये साइन इधर चल रहा है ऐसे कैसे, आप सभी को दिख रहा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखो एल एफ पी डैश इधर अपने चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एल एफ पी डैश अपने इधर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, समीशन में हमारे पास में क्या है, आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे एन है। अब देखो ये हमारे पास में एम आर डेल्टा आर, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। प्लस में ध्यान से देखना ये हमारे पास में क्या है, एम के है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भैया, मल्टीप्लाई में बताओ आप, एक्स के माइनस का बना, ये हमारे पास में आई के इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, और आई के इंटरवल में क्या है, ये डेल्टा के है भाई, डेल्टा के ही तो होता है, बड़ा टर्म माइनस का छोटा टर्म। ये क्या होता है हमारे पास में, अंतराल की लंबाई होती है डेल, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल के। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये जो हमारे पास में आर नॉट इज इक्वल टू के है, मतलब जो मैंने के वाले टर्म को इसके अंतर्गत नहीं लिख रखा है, मैंने बाहर लिख रखा है, अब मैं इसके अंदर लिख दूंगा इसको। देखना ध्यान से कैसे लिख दूंगा, यह आ जाएगा हमारे पास समीशन, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे एन आ जाएगा, और यहाँ पे एम आर डेल्टा आर आ जाएगा, और ये बन गया हमारे पास में, ये जो टर्म बन गया वो क्या बन गया भाई, फटाफट बताएंगे सारे डबल। ये जो टर्म बन गया हमारे पास में समीशन एम आर डेल्टा आर, ये क्या बन गया, ये हमारे पास में लोअर डार्बेक सम बन गया। अब आपका सवाल यहाँ पे कॉमन, सभी बच्चों का कॉमन सवाल ये रहेगा कि सर ये जो एम के और डेल्टा के है ये कहाँ गए। अरे तो मुझे आप एक बात बताइए, जब मैंने स्टार्टिंग में जब उसका मैंने क्या करा था, आप सभी को पता है, जब मैंने उसका विभाजन किया था, टुकड़ों में डिवाइडेशन किया था, तो वहाँ मैंने के वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, के वाले टर्म को एक्स्ट्रा लिखी थी, तो भैया वो यहीं पे इसके अंतर्गत ही समाहित हो गया। ये जो के वाला टर्म है इसी समीशन के अंदर चला गया, क्योंकि मैंने देखो आर नॉट इज इक्वल टू के लिख रखा है यहाँ पे, यानी कि के वाला टर्म इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि मैंने बाहर लिख रखी है। अब मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर लिख दिया, तो मैंने के को इसके अंतर्गत लिख दिया, तो यानी कि ये क्या बन गया, देखो स्मॉल आर डेल्टा आर क्या हो गया हमारे पास में, लोअर डार्बेक सम बन गया। आप देख सकते हो भैया हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में एल एफ पी डैश, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा एल एफ पी। बताओ हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था हमें। पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख लो एल एफ पी है वो हमारे पास में छोटा है किससे, एल एफ पी डैश से, देखो यही है एल एफ पी डैश है, वो हमारे पास में बड़ा है किससे, एल एफ पी से। तो मुझे बताइए इस प्रूफ में आपको कहाँ पे दिक्कत आई। मेरे हिसाब से तो आपको कहीं पे भी इस प्रूफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार अपन पूरा रिवीजन करेंगे, लेकिन सेकंड निकालने के बाद में, सेकंड पहले निकालेंगे उसके बाद में अपन पूरा वापस से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाले टर्म अगर आपको निकालना आ गए, मतलब जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है अगर वो आपको समझ में आ गया, तो इसका सेकंड प्रूफ है उसको आप आंख बंद करके कर सकते हो। देखो फटाफट करते हैं, टाइम वैसे काफ़ी हो गया, फटाफट करो इसको फटाफट। और इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो, समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि बाद में काम आएगा थर्ड को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो भैया कर दीजिए फटाफट स्टार्ट, फटाफट, इससे वाले स्टेप में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अपर, ठीक है, डार्बेक सम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एफ पी डैश वाला, ठीक है। अब इज इक्वल टू में हमारे पास में प्रेजेंट में क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में लिख रहा हूँ समीशन आर इज इक्वल टू 1 और एन तक, और यहाँ पे अभी मैं जो के वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पे अंदर नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं अभी बाहर लिखूंगा। यहाँ पे कैपिटल आएगा, ध्यान रखना कैपिटल आएगा, कैपिटल एम आर मल्टीप्लाई में डेल आर, क्योंकि अपन अपर डार्बेक सम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब आप अपर डार्बेक सम निकालो तो कैपिटल एम लिखो, और जब स्मॉल अपन एल निकालते हैं, मतलब निम्न डार्बेक योग निकालते हैं, तो वहाँ पे आप स्मॉल एम का इस्तेमाल करें। प्लस में जो के वाले टर्म है उसको मैंने यहाँ पे लिखा कि एम डैश के, और वही हमारे पास में देखो इंटरवल है, जो डेल है उसका तो मान चेंज होगा नहीं, तो वही होगा नीटा माइनस का
एक्स के माइनस का 1, जो पिछले वाले टर्म में डेल्टा था वही हमारे पास में यहाँ पे डेल होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे प्लस करेंगे एम डबल डैश के, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आएगी टर्म वो आएगी एक्स के माइनस का नीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार वो आगे चलेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। तो मैंने अभी जो आपको प्रूफ करवा रखा था उसको देखेंगे ध्यान से। मैंने आपको प्रूफ करवा रखा है कि जो एम के है हमारे पास में एम डैश के से भी बड़ा है और एम डबल डैश के से भी बड़ा है। तो भैया आप थोड़ा चिन्ह का यहाँ पे ध्यान रखना कि चिन्ह इस बार किस तरफ जाएगा। चिन्ह है वो इस तरफ एम की तरफ जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं जो एम डैश के है एम डबल डैश के है उनकी जगह क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल एम के लिख रहा हूँ सिर्फ। तो ध्यान देखना यू एफ पी डैश, यहाँ पे मैं जो चिन्ह है उसको लिख रहा हूँ इस तरफ। क्यों लिख रहा हूँ ध्यान से अभी देखना, समझ में पूरा कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन आर नॉट इक्वल टू के, प्लस में कैपिटल एम डैश के की जगह लिख रहा हूँ मैं एम के सिंपली, और नीटा माइनस का एक्स के माइनस का 1, ठीक है। प्लस में यहाँ पे मैं सिंपल एम के लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स माइनस का नीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो चिन्ह है वो एम के की तरफ क्यों आ गया, ध्यान से देखना, दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, इतनी बार समझा रहा हूँ, मेरे साथ रटी गई होगी आपकी थोड़ा। भैया एम के की तरफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था कि जो एम के है वो भाई एम डैश के से एम डबल डैश के से दोनों से बड़ा होता है, इसलिए एम के की तरफ जो ग्रेटर देन का साइन आ गया। देख लो ग्रेटर देन का साइन आ गया, ये रहा एम के की तरफ आ गया। अब देखो फटाफट कर दो इस काम को। यहाँ पे देखो वही समीशन हमारे पास में है, आर बराबर 1 आर नॉट इक्वल टू के, ठीक है, एन तक है। और यहाँ पे लिखो तो सही इसको, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे एम आर डेल्टा आर तो लिखो। उसके बाद यहाँ पे भी कैपिटल एम आर डेल्टा आर लिख देंगे भाई, फिर वही प्लस कर देंगे यहाँ पे एम के, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लोगे तो फिर नीटा माइनस का एक्स के माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का हमारे पास में एक्स के माइनस का नीटा हो जाएगा, फिर वापस नीटा से नीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर वही एक्स के माइनस का, यानी कि वही हमारे पास जो टर्म है अपन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक टर्म बीच में खा रहा हूँ, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर बराबर 1 से लेकर एन, और यहाँ पे एम आर डेल्टा आर में ही ये टर्म इंक्लूड हो जाएगी, जैसे पिछली बार हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में अपर डार्बेक सम यू एफ पी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास में आ चुका है। देखो यू मतलब हमारे पास यू एफ पी डैश है वो लेस देन हो गया किससे, यू एफ पी से, और ये हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हो आराम से प्रूफ में, देखो ये रहा सेकंड, मतलब जो हमारे पास यू एफ पी डैश है उसको छोटा प्रूफ करना था किससे, यू एफ पी से, सिंपली यू एफ पी से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो भैया, समीकरण जो एक पिछली बार था और समीकरण नंबर 2 था, तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो तीसरा प्रूफ है उसको आप बिना देखिए आंख बंद करके लिख सकते हो कि एल, ये तीसरा प्रूफ है हमारे पास में, ध्यान से देखना तीसरा। तो यहाँ पे क्या है एल एफ पी, ये लिखना है बस सिंपली, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से एल एफ पी। तो यहाँ पे एल एफ पी डैश आएगा, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा यू एफ पी डैश आएगा, और सबसे जो बड़ा होगा वो होगा हमारे पास में यू एफ पी। तो ये हमारे पास में कंप्लीटली सारे प्रूफ हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए पूरी थ्योरम में। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इस थ्योरम को वापस एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, कंप्लीट रिवीजन कर रहा हूँ इसका शुरू से, स्टार्टिंग से। तो इसको वापस ध्यान से समझ लेना, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आई है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना कंप्लीट। वैसे तो मैंने आपको इस प्रकार समझाया है कि आपको कोई नहीं समझा सकता, इतना बढ़िया कोई भी नहीं समझा सकता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपके समझ में नहीं बैठी वो बात अलग है, लेकिन इससे बढ़िया नहीं समझा सकता कोई भी आपको। चलें तो स्टार्टिंग से इसका रिवीजन करते हैं, वापस से स्टार्टिंग से करो फटाफट, 5 मिनट में इसका पूरा रिवीजन कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, थ्योरम हमारे पास थी। थ्योरम में देखा कि हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, और नई चीज़ सीखी इसमें पी का शोधन, पी डैश। तो पी डैश क्या होता है भैया, पी डैश सिंपली अगर भाषा में कोई आपसे पूछ ले कि पी डैश होता क्या है, तो पी डैश को आप एक ही टर्म में डिफाइन कर सकते हो कि ए और बी अगर 2 इंटरवल हैं तो उसके बीच में एक और नया अपन टर्म यानी कि नया इंटरवल कर दें तो उसको बोलते हैं पी डैश। ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि जो पी है, जो हमारे पास में ग्रुप ऑफ पार्टीशन है, विभाजनों का समूह है, उसके अंतर्गत यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरी बात सुनो, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि x के माइनस का 1 x के जो टर्म है उसको मैंने अलग लिख दिया,
जो एक्स के माइनस का 1 है और जो एक्स के है, इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवाया नई टर्म को, क्योंकि अपन को इससे काम है, तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद में यहाँ पे लिखा कि जो पी का शोधन है पी डैश है, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक नई टर्म को यानी कि नीटा को डिफाइन कर दिया। मैंने आपको साफ समझाया कि जो पी डैश, तो पी डैश का जो काम है वो जो ये है कि जो पी डैश हमारे पास में है वो यही है कि नया टर्म अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि उसका टुकड़ा कर देंगे बीच में से, एक्स के माइनस का 1 और एक्स के अपन ने टुकड़ा करा और नीटा उसको बीच में लिख दिया। तो ये अपन ने छोटा सा पहले काम किया और एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझाया था मैंने इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके रियल प्रूफ पर, चलते हैं इसके रियल प्रूफ पर। तो भैया ये है इसका रियल प्रूफ, यहीं से कहानी स्टार्ट बनती है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है। कैसे, देखो ये हमारे पास में p है, मैंने इसका टुकड़ा किया इस प्रकार, x के माइनस का 1 नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद में p डैश यानी शोधन को लिखा, तो यहाँ पे नीटा हमने क्या कर दिया, बीच में एक टुकड़ा कर दिया, x के माइनस का 1 और x के बीच में टुकड़ा कर दिया नीटा का, ठीक है। उसके बाद में क्या करा, ध्यान से सुनना कि ये हमारे पास में क्या है, i के इंटरवल है, तो यहाँ पे इसका जो निम्नक टर्म होगा x के माइनस का 1, इसका जो उच्चक टर्म होगा x के होगा। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि जो स्मॉल m के इसका निम्नक होगा आई के इंटरवल का, और जो कैपिटल एम के होगा इसका उच्चक होगा। फिर हमने क्या करा कि इसके दो पार्टीशन कर दिए, इस आई के भी दो पार्टीशन कर दिए। कौन कौन से, आई डैश के और आई डबल डैश के। तो यहाँ पे आप देखो कि आई डैश के का इंटरवल क्या होगा, फिर देखो यहाँ पे हमारे पास में एक्स के माइनस का 1 से नीटा तक, ठीक है। फिर आई डबल डैश के का जो इंटरवल होगा वो होगा नीटा से एक्स के तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि एम डैश के है इसका निम्नक हो जाएगा, एम कैपिटल एम डैश के इसका उच्चक हो जाएगा। उसी प्रकार एम डबल डैश के निम्नक और कैपिटल एम डबल डैश के इसका उच्चक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉन्सेप्ट वो ये है कि आई के हमारे पास में ये रहा इंटरवल। इसमें मैंने कहा कि जो स्मॉल एम के है वो सबसे छोटा होगा, कैपिटल एम के सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच की टर्म अपन बात करें, आई डैश के आई डबल डैश के है, ये इसके बीच में ही तो होंगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि आई के है उसके बाद मतलब उसके अंतर ही तो अपन दो इंटरवल करें हैं, आई डैश के डबल डैश के। जब मैंने यहाँ पे दो टुकड़ों में बांट दिया तो इसके जो मान होंगे एम डैश के, कैपिटल एम डैश के, यहाँ पे स्मॉल एम डबल डैश के, कैपिटल एम डबल डैश के, ये सब इसके अंदर होंगे, साफ सी बात है। यानी कि सबसे बड़ा होगा एम के और सबसे छोटा होगा एम के, यानी कि सबसे छोटा होगा ये हो गया और सबसे बड़ा हो गया। तो मैंने 4 बातें लिख दी यहाँ पे फटाफट, और इसी से काम था कि जो स्मॉल एम के सबसे छोटा होगा यानी कि एम डैश के से भी छोटा होगा, स्मॉल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सबसे छोटा एम के होगा तो एम डबल डैश के से भी छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि जो कैपिटल एम के है सबसे बड़ा है तो भैया इन दोनों से बड़ा होगा, यानी कि एम डैश के से बड़ा होगा और यहाँ पे एम डबल डैश के से भी बड़ा होगा। तो ये चीज़ें मैंने लिखी और ये पेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कहानी बनना स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ लिख दी मैंने। अब उसके बाद में चलते हैं पर लोअर डार्बेक सम, जो अपन को प्रूफ करना है ना, मेन प्रूफ करना है, वहाँ पे चलते हैं। लोअर डार्बेक सम और अपर डार्बेक सम को जो प्रूफ करना है वो देखते हैं ध्यान से, अब उसको समझना और भी ध्यान से एक बार। अब यहाँ पे देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना कि ये हमारे पास में क्या है, एल एफ पी डैश है, एल एफ पी डैश वाला है हमारे पास में, यानी कि जो निम्न डार्ब योग है वो कैसा डैश वाला है, ठीक है, डैश वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देखना कि मैंने इसको किस प्रकार लिख दिया। भाई देखो साफ सी बात है, निम्न डार्ब योग होता है वो क्या होता है, स्मॉल आर मतलब स्मॉल एम मल्टीप्लाई डेल आर, ठीक है। तो मैंने स्मॉल एम आर मल्टीप्लाई डेल आर कर दिया। यहाँ पे आर का जो मान है 1 से लेकर एन तक है, लेकिन जो के वाली टर्म है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखी इसके अंतर्गत। क्यों, मैंने इसको बाहर लिख दी भैया। तो भैया मैंने देखा कि वहाँ पे 2 इंटरवल थे, मैंने यहाँ पे 2 इंटरवल बनाए थे, एक तो बनाया था आई डैश और एक बनाया था आई डबल डैश। तो वहाँ पे देख लो आई डैश में जो स्मॉल एम के होगा वो ये होगा और जो डेल आर होगा वो साफ सी बात है एन माइनस का, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। देखो इस प्रकार यहाँ पे 2 इंटरवल बने थे, आई डैश के बना था और आई डबल डैश के बना था। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरवल ये रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन डेल के निकालेंगे तो देखो नीटा माइनस का एक्स के माइनस का 1 और यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स के माइनस का नीटा, साफ सी बात है। तो भैया उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल से, तो डेल का मान ये रहा इसका मान, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो चीज़ें बताई अभी जो प्रूफ करा था एम डैश के एम डबल डैश के, भाई सबसे छोटा होगा एम के, साफ सी बात है। तो जब यहाँ पे देखो इस चिन्ह का ध्यान रखना, इस चिन्ह में गलती मत कर देना, क्योंकि जब आप यहाँ पे एम डैश के एम डबल डैश के की जगह एम के लिखोगे ना तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। जो चिन्ह है वो क्या होगा, इधर की साइड आ जाएगा, क्योंकि एम के क्या छोटा था, एम के क्या था छोटा था, तो वे चिन्ह है वो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, इस तरफ लेस देन का साइन आएगा। फिर उसके बाद में क्या है, तो एम के फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा काम आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या बचा, फिर एक्स के माइनस का एक्स के मतलब एक्स के माइनस का एक्स के माइनस का 1 बच गया। अब ये हमारे पास में क्या है, डेल के है कि नहीं है, है गया। फिर उसके बाद एम के मल्टीप्लाई डेल के। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो
के वाली टर्म थी जिसको मैंने बाहर लिख रखा था, मैंने इसके अंदर ही इसको लिख दिया। क्या लिख दिया? मैंने इसके अंदर इसको लिख दिया। इसके अंदर के लिखने के बाद में क्या बन गया, ये हमारे पास में लोअर डायरेक्ट सम बन गया, LFP बन गया। इधर तो था हमारे पास LFP डैश और इधर था LFP, क्योंकि अपन को लाना ही LFP था। अपन ने साइन, अपना काम तो हो गया था, साइन तो भैया हमने इधर लेके आ गए थे, क्योंकि देखो प्रूफ करना था अपन को, ये प्रूफ अपन को ये करना था। देखो ये हमारे पास में, यानी कि हमें चिन्ह जो लाना था वो LFP डैश की तरफ लेके आना था, ग्रेटर वाला। तो भैया हम जो चिन्ह है उसको तो हम यहीं पे लेके आ गए थे, ठीक है। लेकिन अब हमको जो RHS चाहिए था वो चाहिए था हमें LFP। तो LFP बनाने के लिए हमने ये काम किया छोटा सा। अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें फटाफट। अब उसी प्रकार छोटा सा काम अपन ने यहाँ पे कर दिया UFP डैश में। तो UFP डैश में क्या करा, जो सारा जो काम किया पहले स्मॉल में था, अब कैपिटल में कर दिया। वही हमारे पास में M डैश के। अब यहाँ पे जो साइन होगा ना उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल M के है वो हमारे पास में ग्रेटर है भैया, दोनों से, इन दोनों से ग्रेटर है कैपिटल M के। तो जो चिन्ह है वो यहाँ पे इस तरफ आएगा इस बार। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रूफ में देखो ध्यान से, प्रूफ में क्या हमारे पास में है कि जो UFP डैश है उससे मतलब इधर के साइड, मतलब UFP की तरफ में साइन आना चाहिए। तो देखो साइन तो हमारे पास में यहीं पे आ गया, साइन हमारे पास में यहीं पे आ गया, लेकिन हमें RHS में क्या चाहिए, अब हमें UFP चाहिए। इधर UFP डैश है, हमें चाहिए इधर UFP। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे M क्या आ गया, फिर नेटा से नेटा कैंसिल हो गया, फिर वही कहानी बनी, फिर हमारे पास इधर UFP बन गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से आप फिर क्या करोगे, जो तीसरा प्रूफ है उसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। बस कहानी खत्म। तो आज के प्रूफ में मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 100% मैंने दिया यहाँ पे और पूरा समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं इसी के जोश के साथ में, और नेक्स्ट जो टाइप नंबर 2 करेंगे। ये सब चल रहा था, टाइप नंबर 1 चल रहा था, अभी टाइप नंबर 1 की बात कर रहे थे रीमान इंटीग्रेशन में। अब टाइप नंबर 2 के सवाल करेंगे, अब टाइप नंबर 2 के सवाल करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भैया।